प्राचीन समय में आज की तरह स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। विद्या अध्ययन करनी होती थी तो गुरुदेव के पास जाना पड़ता था, और जो गुरुदेव होते थे वो जंगल में रहते थे, जंगल में एकांतिक साधना करते थे। जो जिज्ञासु होंगे, जिनको ज्ञान की भूख है, जिनको कुछ पाना है, तो भूखा भोजन के पास जाता है, प्यासा पानी के पास जाता है। तो जिसको ज्ञान चाहिए वो संतों के पास, गुरुजनों के पास जंगल में पहुंच जाते थे। धौम्य ऋषि के अनेक शिष्य है, पर चरित्र सदशिष्यों का आज सुनेंगे तो उनके 3 शिष्यों की कथा प्रसिद्ध है। एक है आरुणि, दूसरे है उपमन्यु और तीसरे है वेद। आरुणि ऋषि और उपमन्यु जी का, क्योंकि समय भी देखते कितना साथ देता है, चरित्र हम सुनने का उनका प्रयास करेंगे। धौम्य ऋषि स्वभाव के थोड़े कड़क थे, डांटने वाले, फटकारने वाले और अधिक सेवा लेने वाले थे। गुरुदेव भगवान बताते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं साधक के भीतर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुणी साधक होता है वो सेवा करने में ज्यादा रस नहीं लेता, सत्संग कथा तो सुन लेगा पर सेवा नहीं कर पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, ध्यान चिंतन नहीं कर पाएगा। तो सत्संग सुन पाएगा पर ये 2 काम नहीं। पर जो रजोगुणी है वो सेवा तो कर लेगा पर आपकी तरह सत्संग नहीं सुनेगा, एकांतिक आसन पर बैठ के ध्यान चिंतन मनन नहीं कर पाएगा। और जो सतोगुणी है वो चिंतन में रस ले लेगा, एकांतिक भजन में रस ले लेगा। तो गुरुदेव भगवान रजोगुण को शांत करने के लिए शिष्यों से सेवा करवाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं। इससे उनका रजोगुण शांत होता है, और जब रजोगुण शांत हो जाता है तब फिर वो एकांतिक चिंतन कर सकता है, एक आसन पे बैठ के भगवान का भजन चिंतन करते हुए। कब रात हुई कब दिन हुआ पता ही न चले, या ही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। पता ही नहीं चला कब रात हो गई कब दिन हो गया, ये सुख में निरंतर आप डूबे रहोगे। स्थिति कब आएगी जब रजोगुण शांत हो जाएगा, और इसको शांत करने के लिए गुरुदेव भगवान सेवा करवाते हैं। पर जब गुरुदेव भगवान ज्यादा ही सेवा करवाते तो ज्यादा शिष्य उनके पास रहते नहीं, इसलिए धौम्य ऋषि के पास अधिक शिष्य टिकते नहीं थे। पर ये जितने रह जाते थे वो कुंदन की तरह निखर जाते थे। जैसे सोने को ज्यादा ही तपाया जाए तो वो कुंदन बन जाता है, ऐसे ही जो गुरुदेव भगवान की डांट को सह जाता है, फटकार को सह जाता है, उनके पास टिक जाता है, तो गुरुदेव भगवान अपनी कृपा से उनको कुंदन बना लेते हैं। आरुणि ऋषि जो है गुरु आज्ञा का पालन करते थे, गुरु आज्ञा को पत्थर की लकीर के रूप में स्वीकार करते थे। आरुणि ऋषि को एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा कि बारिश हो रही है, खेत में यदि पानी भरा रहे और खेत में ही पानी सूख जाए तो पोषण जो फसल है उसको अधिक प्राप्त होगा, तो जाओ और तुम ऐसा प्रयास करो जिससे जो ये पानी है खेत का वो खेत में ही टिका रहे। आरुणि ऋषि आए, बारिश तो घनघोर हो रही है और आसपास मेड़ बनी हुई है, पर बारिश के तीव्र प्रवाह के कारण एक तरफ की एक मेड़ थोड़ी सी टूट गई और उसमें से पानी बाहर आने लगा। गुरुदेव भगवान ने क्या आज्ञा दी थी कि जाओ और बारिश का पानी खेत में ही भरा रहे, इसका प्रयास करो, पानी खेत से बाहर ना आ जाए। अब मेड़ यदि टूट जाएगी तो पानी बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अब निष्ठावान सेवक थे, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी, गुरुदेव भगवान जो कह दे, पूज्य महाराज बड़े महाराज जी एक बार कह रहे हैं मैं तो अपने शिष्यों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता, मजाक में भी मैंने कोई बात कह दी तो उस बात को पूरा। आपने प्रसंग सुना होगा, यमुना नगर की बात है, पूज्य बड़े महाराज जी ने पूज्य महाराज जी को मजाक में कह दिया। ऊपर बड़े महाराज जी का कक्ष था,
और नीचे पूज्य महाराज जी। तो पूज्य महाराज जी जब ऊपर से नीचे जा रहे थे तो पूज्य बड़े महाराज जी ने उनको कहा कि नीचे पहुंच के खत लिख देना, पत्र लिख देना। अब था तो मजाक, भाई ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल में जाने में कोई पत्र तो लिखना नहीं होता, मजाक ही था। पर पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से निकली हुई ये आज्ञा है तो इसका कैसे मैं पालन करूं। पूज्य महाराज जी ने सच्ची में पत्र लिखा, उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया। 2 दिन के बाद पूज्य बड़े महाराज जी के नाम से चिट्ठी आई तो उनके पास पहुंची। उन्होंने चिट्ठी खोल के देखा तो खत था, महाराज जी मैं निर्विघ्न पहुंच गया, नीचे महाराज जी का नाम। तो ये बात है तो बहुत सामान्य बात, पर इतनी बात को भी एक बार गुरुदेव भगवान के मुख से निकल गई तो कैसे मैं उसको पूरा करूं। तभी तो सदशिष्य है। सदशिष्य में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं रहता, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो जो सदशिष्य है उसका एक लक्षण है कि गुरु के मुख से निकली हुई बात को पत्थर की लकीर माने कैसे मैं उसको पूरा करूं। तो ये आरुणि ऋषि सदशिष्य है, तभी तो इनकी कथा है, उपनिषदों में इनकी चर्चा है, इनके उपदेशों की चर्चा है। तो क्यों है इनकी चर्चा? क्योंकि ये सदशिष्य है, इनका उपदेश ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। अब ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी ले रहे और उस जो मेड़ है उसको बनाने के प्रयास में लग गए। पर बारिश तेज, बारिश में पानी का प्रवाह और तेज। जैसे ही मिट्टी की मेड़ बनाते हैं तो पानी के प्रवाह से वो मेड़ बह जाती है। दूसरी मिट्टी लाए उतने में पहली वाली बह गई। बार बार करके देखा पर कोई सफलता नहीं मिली। आरुणि ऋषि को लगा गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन तो ये न केन प्रकारेण करना ही है। तब आरुणि ऋषि उस मेड़ के स्थान पर पानी में लेट गए और वो पानी खेत से बाहर आना बंद हो गया। थोड़े समय के अंतराल पर बारिश तो बंद हो गई, पर यदि ये उठ जाएंगे तो जो खेत का भरा हुआ पानी है वो बाहर आ जाएगा और गुरु अवज्ञा हो जाएगी। गुरुदेव ने क्या कहा, बारिश का पानी खेत में ही भरा भरा सूखे तो फसल को जल्दी पोषण प्राप्त होता है, और अगर ये उठ गए तो बारिश का पानी बह जाएगा। बारिश बंद हो गई है तो गुरु अवज्ञा हो गई है, उठ भी नहीं रहे। सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात हो गई। बारिश का ठंडा पानी, शीतलता इनको लग रही है, ठंड इनको लग रही है, पर कैसे मैं गुरु आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव भगवान ने संध्या को अन्य साधकों से पूछा, अमुक साधक अमुक शिष्य आरुणि कहाँ है? अरे गुरुदेव भगवान प्रातःकाल आप ही ने तो सेवा सौंपी थी, वही सेवा का पालन करने के लिए गए हैं। अरे अभी तक नहीं है, रात होने वाली है। गुरुदेव प्रकाश लेके निकल पड़े, आरुणि बेटा आरुणि कहाँ हो? आवाज दी, गुरुदेव भगवान आपका शिष्य आपकी सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत है। गुरुदेव भगवान ने देखा तो गुरुदेव भगवान की आंखें भर आई कि मेरे मुंह से निकली हुई बात को इस प्रकार पूरा कर रहा है। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, बेटा उठ जाओ। तब उठे। गुरुदेव भगवान ने हृदय से चिपटा लिया, गले लगा लिया। तुमने मेरी बात को इतना महत्व दिया, यही है श्रद्धा।